हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 16 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 16.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि 21y5 9 का एक गुणज है जहां y एक अंक है तो y का मान क्या है। दिया गया है कि 21y5 ये जो संख्या है 21y5 ये 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है तो y का मान क्या है। तो यहाँ पर ये जो y है ये एक अंक है, यानी y एक अंक वाली संख्या है। अब एक अंक वाली संख्याएँ कौन सी होती है, देखिए 0 से लेकर 9 तक ये सब एक अंक वाली संख्याएं हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक अंक वाली संख्या है। तो हमें y का मान बताना है कि y का मान क्या होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्योंकि संख्या 21y5 9 की एक गुणज है, ये जो संख्या 21y5 है ये 9 की एक गुणज है, तो यानी संख्या 21y5 9 से कट जाएगी क्योंकि ये 9 का एक गुणज है। जैसे कि देखिए 18 27 है, ये 9 का गुणज है और 9 से कट जाती है। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, ठीक है। तो जो 21y5 है ये 9 का एक गुणज है, तो यानी ये संख्या 21y5 9 से कट जाएगी। अब देखिए 9 से कौन सी संख्याएं कटती है, जिस संख्या के अंकों का योग यानी अंकों का जोड़ 9 से कट जाता है वो संख्याएं 9 से कटती हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 21y5 9 से कट रही है, तो यानी इस संख्या 21y5 के अंकों का योग भी 9 से कट जाएगा। तो इसीलिए संख्या 21y5 के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, यानी 9 से कट जाएगा। अब देखिए इस संख्या के अंकों का योग क्या हो सकता है। इस संख्या के अंकों का योग 9 18 27 इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 9 18 27 से 9 से कट जाते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। तो इस संख्या के अंकों का योग कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है, ठीक है। अब इस संख्या के अंक कौन से हैं, देखिए 2 1 y और 5 ये संख्या के अंक है। अब इस संख्या के अंकों का योग यानी जो जोड़ है वो हम मान रहे हैं कि 9 है। तो देखिए 2 + 1 + y + 5, तो इस संख्या के अंकों का जोड़ बराबर हम मान रहे हैं कि 9 है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 9 18 27, ठीक है। तो मैंने पहले मान लिया 9 है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, 3 और 5 8, ठीक है। फिर प्लस y ऐसे ही लिखा, फिर बराबर 9। अब देखिए y का मान निकालना है तो y को यहीं रहने देंगे और 8 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 8 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 हमने ऐसे ही लिखा। अब 8 बराबर के दूसरी तरफ आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो y का मान क्या आया, 1। अब देखिए जो y का मान 1 आया है इसे हम यहाँ संख्या में रख लेंगे। तो यहाँ y का मान जब हम 1 रखेंगे यानी y की जगह 1 रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 2115, ठीक है। 2115 बन गई। अब इस संख्या के अंकों का योग कीजिए, देखिए 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 5 क्या आया, 9। और 9 जो है 9 से कटता है, 9 एकम 9, तो यानी y का मान जो है 1 हो सकता है। अब देखिए मैंने शुरू में कहा था कि इस संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 18 27 इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 9 18 27 से 9 से कट जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने माना कि इस संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का योग 18 है, क्योंकि 18 9 से कट जाता है, 9 दूनी 18। तो अब मैं मान रही हूँ कि इस संख्या के अंकों का योग क्या है, 18 है। तो इस संख्या के अंकों का योग यानी जोड़, तो देखिए जोड़ करेंगे इस संख्या के अंकों का, तो 2 + 1 फिर प्लस अगला अंक क्या है y, फिर प्लस अगला अंक है 5, और इस संख्या के अंकों का योग मैं क्या मान रही हूँ, मान लेती हूँ कि ये 18 है, कि इन संख्या के अंकों को जोड़ने पर 18 आता है, ठीक है। अब 2 + 1 3, 3 + 5 क्या आया, 8, फिर प्लस y हमने ऐसे ही लिखा बराबर 18। अब y का मान निकालना है तो y को हम यहीं रहने देंगे। 8 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 18 माइनस का 8। अब 18 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब यहाँ y का मान क्या आ रहा है, 10। अब देखिए क्या y का मान 10 हो सकता है, देखिए y का मान 10 नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए 2 अंकों वाली संख्या है। ये जो 10 है 2 अंकों वाली संख्या, पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ये जो y है 1 अंक है, यानी y 1 अंक वाली संख्या है। तो यानी y का मान जो है 10 नहीं हो सकता। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 10 2 अंकों वाली संख्या है, तो y का मान 10 नहीं हो सकता है। तो y का मान 1 हो सकता है, तो ये सही मान है। तो अतः y बराबर 1 यानी y का मान 1 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें y का मान ही निकालना था, तो y का मान क्या आया, 1। ये देखिए 1 अंक वाली संख्या है, तो y का मान ये सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो देखिए क्या दिया गया है कि यदि 31Z5 9 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान क्या है। आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर हैं। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 31Z5। कहा गया है कि ये जो संख्या 31Z5 है ये 9 का एक गुणज है जहाँ पर Z एक अंक है तो Z का मान क्या है। तो यहाँ पर ये जो Z है एक अंक है, यानी Z एक अंक वाली संख्या। एक अंक वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अंक वाली संख्या है। तो Z का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमें Z का मान बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्योंकि संख्या 31Z5 9 की एक गुणज है तो इसीलिए संख्या 31Z5 जो है 9 से कट जाएगी, क्योंकि ये 9 का एक गुणज है। जैसे कि 18 27 36 हैं, ये 9 के एक गुणज है और ये 9 से कट जाते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। तो इसी तरह ये संख्या 31Z5 9 का एक गुणज है। तो यानी ये जो संख्या 31Z5 है ये 9 से कट जाएगी। अब 9 से कौन सी संख्याएं कटती है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या जो है 9 से कट जाती है। तो यहाँ पर ये संख्या 9 से कट रही है, तो यानी इस संख्या के अंकों का योग भी 9 से कट जाएगा। तो इसीलिए संख्या 31Z5 के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, यानी इस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा। अब देखिए इस संख्या के अंकों का योग 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 9 18 27 36 ये सभी 9 से कट जाते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, है ना। तो इस संख्या के अंकों का योग 9 18 27 36 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तब सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अब इस संख्या के अंक कौन से हैं? देखिए 3 1 Z और 5। अब इस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। तो योग यानी जोड़ करेंगे तो पहला अंक है 3, फिर प्लस दूसरा अंक है 1, फिर प्लस अगला अंक है Z, फिर प्लस अगला अंक है 5। और मैं क्या मानूँ कि इस संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। ठीक है, क्योंकि ये 9 से कट जाता है। ठीक है, अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, फिर प्लस Z हमने ऐसे लिखा बराबर 9। अब Z का मान निकालना है तो Z को यही रहने देंगे। अब देखिए 9 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 9 हमने ऐसे लिखा। अब इस 9 को बराबर के दूसरी तरफ ला रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो देखिए यहाँ Z का मान क्या आया? 0, और 0 एक अंक वाली संख्या है। अब देखिए जो Z का मान 0 आया है इसे हम यहाँ संख्या में रखेंगे। Z की जगह 0 रखेंगे तो संख्या क्या बन रही है? 3105 बन रही है। ठीक है, अब इस संख्या के अंकों का अगर हम जोड़ करें तो देखिए 3 + 1 4, 4 + 0 4, 4 + 5 9। ठीक है, इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या आया? 9, और 9 9 से कट जाता है। 9 एकम 9। तो यानी Z का जो मान है वो 0 हो सकता है। अब मैंने क्या कहा था शुरू में कि इस संख्या के अंकों का योग 9 18 27 इनमें से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मैंने माना कि इस संख्या के अंकों का योग 9 है। अब मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 18 है। तो इस संख्या के अंकों का योग करेंगे तो देखिए सबसे पहला अंक है 3, फिर प्लस अगला अंक है 1, फिर प्लस अगला अंक Z, फिर प्लस अगला अंक 5। योग यानी जोड़। ठीक है, मैं क्या मान रही हूँ? इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या है? 18 है। अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, प्लस Z बराबर 18। अब देखिए Z का मान निकालना है तो Z को ही रहने देंगे। इस 9 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 9 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 18 मैंने ऐसे ही लिखा। 9 को बराबर के दूसरी तरफ ला रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा। अब 18 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आ रहा है? 9। तो Z का मान क्या आया? 9, और 9 क्या है? एक अंक वाली संख्या। अब देखिए जो Z का मान ये 9 आया है इसे हम यहाँ संख्या पे रखेंगे। तो Z की जगह 9 रखेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 3195 बन जाएगी। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए। देखिए 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 5 18। इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या आ रहा है? 18, और 18 9 से कट जाता है। 9 दूनी 18। तो यानी Z का मान जो ये 9 आया है ये हो सकता है। ठीक है, तो Z का मान 9 हो सकता है। अब मैंने क्या कहा था कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 9 18 27 36 इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैंने माना कि इस संख्या का अंकों का जोड़ 9 है। फिर मैंने माना कि मान लीजिए इस संख्या का अंकों का जोड़ 18 है। अब मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का जो जोड़ है वो 27 है, क्योंकि 27 9 से कट जाता है। तो देखिए इस संख्या के अंकों का जोड़ मैं क्या मान रही हूँ? 27। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ यानी योग करेंगे तो देखिए 3,
फिर प्लस अगला अंक क्या है 1, फिर प्लस अगला अंक है z, फिर प्लस अगला अंक क्या है 5। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ मैं क्या मान रही हूँ कि ये 27 है। अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 5 9, प्लस z बराबर 27। अब देखिए z का मान निकालना है तो z को ही रहने देंगे और 9 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 9 प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 27 और ये 9 बराबर के दूसरी तरफ आया तो माइनस का हो गया। अब 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 18 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए z का मान क्या आया 18, और ये जो 18 है इसमें देखिए 1 2 2 अंक हैं। यहाँ पर z जो है 2 अंक वाली संख्या है, पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो z है वो 1 अंक वाली संख्या है, तो यानी z का मान जो है वो 18 नहीं हो सकता है। तो यह संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर z बराबर 18 2 अंकों वाली संख्या है, क्योंकि यहाँ पर z का मान 18 है और ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो z का मान 18 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर z के 2 मान हो सकते हैं 0 और 9। तो इसीलिए यहाँ पर z के 2 मान हो सकते हैं, z बराबर 0 या z बराबर 9। 0 या 9 इनमें से 2 मान हो सकते हैं यहाँ पर z के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।